नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश सत्ता में आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यह सिद्धांत किस में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में या कैबिनेट मिशन में? भारत का संविधान। आंसर हो जाएगा बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगली क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण की स्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। आंसर हो जाएगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ए, 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1858 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी। आंसर हो जाएगा सी, 1876 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य। आंसर हो जाएगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगली क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में? आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की? आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगली क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन,
हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। हाल ही में अनुच्छेद 371 एफ समाचारों में है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम राज्य। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम से संबंधित है। भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है? ए, ब्रिटेन का संविधान, या आयरलैंड का संविधान, या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का मुख्य आधार। आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। आंसर हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? कनाडा देश, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। निम्नलिखित में से संघीय प्रणाली। आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। कनाडा से संघीय प्रणाली संबंधित है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, अंग्रेजी में या संस्कृत में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मूल प्रति जो संविधान लिखा गया था। आंसर हो जाएगा डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार, भूमि और भवन, श्रमिक संघ उद्योग एवं श्रमिक, रोजगार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा बी, भूमि और भवन जो राज्य सूची में आता है। अगली क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें या 29 सीटें या 34 सीटें या 17 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में। आंसर हो जाएगा ए, 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1971 को या 15 जनवरी 1947 को भारत की संविधान कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक। आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। अगली क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन का पाकिस्तान की स्वीकृति, सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना या मिंटो मार्ले योजना या माउंटबेटन योजना या बेवेल योजना। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना।
माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना द्वारा भारत को आज़ादी मिली। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, नीचे जाकर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।